हेलो गाइस। स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी होता क्या है? आपने एसआईपी का नाम सुना होगा, लेकिन ये स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या फायदा मिल सकता है स्टेप अप एसआईपी में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग नंबर देख लेते हैं। ठीक है, कि हम लोग अगर एक नॉर्मल एसआईपी करते हैं और या फिर एक हम लोग स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो दोनों में लॉन्ग टर्म में हमको कितना फायदा या कितना मुनाफा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नंबर देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट बनाया हुआ है। ठीक है, और ये जितनी भी कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई हैं वो सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए की एसआईपी करी, आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लार्ज फंड में करते हैं तो 12 से 15% आपको रिटर्न आपको किसी भी लार्ज कैप फंड में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका मिनिमम है, मतलब कितना नॉर्मल रहता है उनका लार्ज कैप का। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ पर मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लैक्सी फंड हो गया। ठीक है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे फंड बताए हुए हैं कि अगर आपको फ्लैक्सी फंड में बाई करना है, स्मॉल कैप में करना है, तो वहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो हम लोग ऑल टाइम का देखें, मतलब पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का रिटर्न देखें, तो यहाँ पर CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो दिया हुआ है वहाँ पर आपको 20 से 24% के लगभग का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमको लगभग, अगर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में, और या फिर आपका फ्लैक्सी कैप में या लार्ज कैप फंड में, तो हमको लगभग यहाँ पर 12 से 15 या 15 के लगभग हमको एवरेज रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा हुआ है। ड्यूरेशन है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 और ये 40 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5-5 साल का ड्यूरेशन लिया हुआ है। ये नॉर्मल एसआईपी है। नॉर्मल एसआईपी क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मैं कोई भी एसआईपी स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर फ्लैक्सी फंड है, फ्लैक्सी फंड में यहाँ पर एक 5,000 रुपए का एसआईपी किया, तो हर महीने मैं 5,000 रुपए उस फंड में डिपॉजिट करूंगा। वो कब तक करूंगा? वो हमेशा, जब तक कि मैं एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहता हूं, तो मुझे केवल और केवल 5,000 रुपए डिपॉजिट करना होगा। लेकिन अब क्या होता है कि आज मैं 5,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक साल बाद हो सकता है कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ या कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा जो इनकम है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, इनकम बढ़ता है, फिर एक साल बाद बढ़ता है, फिर दूसरे साल बाद बढ़ता है, तीसरे, मतलब हर साल हम कुछ ना कुछ तो ग्रो करते ही हैं। अगर हम लोग जॉब भी करते हैं तो हम लोगों का एक साल में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे एसआईपी को हर साल 500 रुपए से या 1,000 रुपए से या 5% से या 10% से मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मान लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पर 5,000 रुपए का एसआईपी आपने इस साल किया, ठीक है, अब अगली साल से आप इसको बढ़ाना चाहते हैं 5% से। ठीक है, तो 5,000 का 5% निकालिए, कितना आ जाएगा? 250 रुपए। ठीक है, तो अगले साल से जो आपका एसआईपी जाएगा वो कितना जाएगा? 5,250 रुपए। समझ गए ना? मतलब कि अगर आप नॉर्मल एसआईपी करेंगे तो आपको लाइफ टाइम, जब तक आप यहाँ पर एसआईपी करेंगे, केवल और केवल आपको 5,000 रुपए देना होगा। फिर चाहे 1 साल हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मतलब कि सन 2024 चल रहा है, अभी इस साल का जो एसआईपी चलेगा 5,000 रुपए महीने का। सन 2025 में जो एसआईपी चलेगा 5,000 रुपए महीने का, और फिर सन 2026 में चलेगा, मतलब कि 5,000 रुपए का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेप अप करना 5% से, ठीक है, तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका क्या फायदा मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि नॉर्मल एसआईपी क्या है। नॉर्मल एसआईपी में क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम लोग यहाँ पर 5,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगले साल भी हमको 5,000 रुपए ही करना होगा, फिर अगली साल भी हमको 5,000 रुपए ही करना होगा, फिर अगली साल हमको 5,000 रुपए ही करना होगा। लेकिन अगर आप स्टेप अप करते हैं तो स्टेप अप में क्या होता है कि इस साल हम लोगों ने 5,000 किया, अगले साल कितना करेंगे? 5,000 और प्लस यहाँ पर 5% का, अगर मैं 5% से इंक्रीमेंट करता हूँ, मतलब स्टेप अप करता हूँ, तो 5,000 का 5/100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 250 रुपए। तो यहाँ पर 250 रुपए और ऐड कर देंगे, तो हमारा जो जो हम अगले साल से हमारा जो एसआईपी अमाउंट होगा वो कितना होगा? 5,250 का। अब फिर अगले साल से ये हो गया आपका सन 2024 में, और ये हो गया आपका सन 2025 में, और ये आपका हो गया सन 2026 में। सन 2026 में कितना होगा? 5,250 का 5% निकालेंगे, वो 5,250 में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर वो देना होगा आपको सन 2026 में। यहाँ पर क्या था? ये नॉर्मल एसआईपी है, यहाँ पर आपको 5,000 रुपए है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? स्टेप अप एसआईपी है। यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो 5% से आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर 10% से, यहाँ पर मैंने बढ़ाया हुआ है 5% से। ठीक है, तो ये आपको जो कंसेप्ट है नॉर्मल एसआईपी का और स्टेप अप एसआईपी का वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपए का आपने एसआईपी करा,
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैजिक इस स्टेप अप एसआईपी का। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआत के 5 साल में आपने अगर नॉर्मल एसआईपी करा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा या टोटल रिटर्न मान के चलिए, टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 4,48,408 रुपए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर भी मैंने ओपन किया हुआ है। अब ये क्या है, नॉर्मल एसआईपी है। 5,000 रुपये मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा। मैं मान के चलता हूँ कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से वो 15% मिलेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप फ्लेक्सी फंड में, स्मॉल कैप फंड में, मिड कैप में, मल्टी कैप में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर 20% से 25% तक रिटर्न मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ पर 15% मान के चलता हूँ। अब यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 5 साल लिया, तो कितना रिटर्न मिला हमको, 4,48,408 रुपये। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4,48,408 रुपये मिलेगा। अब यही बात हम लोग करते हैं स्टेप अप एसआईपी का, ठीक है। तो उसका कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है कि मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किया और एनुअल स्टेप अप मैं चाहता हूँ कि एनुअली मतलब हर साल मेरा जो एसआईपी अमाउंट है वो 5% से इंक्रीमेंट करे। तो मैंने यहाँ पर 5% डाल दिया। अगर आप यहाँ पर 10% करना चाहते हैं तो 10% भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिनिमम 5% रखना चाहता हूँ, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेफरेंस 15% हमने सेम रखा हुआ है। टाइम पीरियड कितना है, 5 साल रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 4,88,433। तो 4,88,433 हो गया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 40,025 रुपये का। तो आप कहेंगे कि 5 साल मैंने इन्वेस्ट किया तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, केवल 40,000 रुपये का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुकिए, क्योंकि ये हमारा जो कंपाउंड इफेक्ट है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वो आपका शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता है ज़्यादा। जब यहाँ पर जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे उतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 10 साल की बात करें तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर से यहाँ पर कैलकुलेट करा मैंने 10 साल के लिए। तो यहाँ पर 5 की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया 10 साल, तो ये हो गया 13,93,000। तो ये हो गया 13,93,000। और इसी तरीके से मैंने स्टेप अप एसआईपी का करा तो यहाँ पर आता है 16,52,000। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 2,59,310 का हो गया, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 15 साल की बात करें तो नॉर्मल एसआईपी में कितना होगा, 33,84,315 होगा। और यहाँ पर स्टेप अप में कितना हो गया, 42 लाख हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 42,77,927 रुपये हो जाएगा। तो अब टोटल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर टोटल डिफरेंस आपका हो जाएगा 8,93,612 रुपये। जो कि अब यहाँ से जो हमारा अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा जो अमाउंट है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि 20 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मल एसआईपी में कितना मिलेगा, 75 लाख मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप अप करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1,29,786 रुपये। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 1 करोड़, तो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 24,50,000 रुपये का डिफरेंस है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि अब जो हमारा कंपाउंड इफेक्ट है, जो कि हम लोग 5-5% यहाँ पर बढ़ा के इन्वेस्ट कर रहे थे, अब उसका जो फ़ायदा हमको अब मिलना चालू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो फ़ायदा था वो थोड़ा सा कम दिख रहा था, लेकिन अब देख सकते हैं कि जितना भी टाइम बीतता जाएगा उतना ही हमारा जो फ़ायदा है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब चलिए दोस्तों 25 साल के देख लेते हैं। 25 साल में यहाँ पर आपको मिलेगा 1,64,20,369 रुपीज़। और यहाँ पर कितना मिलेगा, 2,24,03,05,38 इतना रुपए मिलेगा। मतलब कि जो डिफरेंस कितने का है, 60 लाख का डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर कितना, 60 लाख का डिफरेंस है। तो काफ़ी अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा काफ़ी डिफरेंस। अब चलिए दोस्तों इसी तरीके से 30 साल करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, देख सकते हैं कि 3,50,00,000 है और यहाँ पर कितना है, 4,89,00,000। तो डिफरेंस कितने का है, 1,38,00,000 का। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 35 साल में तो 7,43,00,000 मिलेगा, इसमें 10,51,00,000 मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है यहाँ पर 3,08,89,000 का है। देख सकते हैं कि जो आपका जब अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है लॉन्ग टर्म में, जो कंपाउंड इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में शो करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो करोड़ों रुपए है वो आपको बस ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे कि कहीं बढ़ रहे हों, ठीक है। बस लेकिन आपको क्या करना है कि जो जितना जल्दी हो सकता है, एसआईपी का क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो स्टार्ट होता है लॉन्ग टर्म में। तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ हो सकता है, आपको जितना जल्दी हो सकता है, जितने जल्दी और जितना ज़्यादा वेल्थ हो सकता है उतना आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जितना जल्दी हो सकता है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपकी जो वेल्थ है उसको क्रिएट होने में टाइम लगता है तो वो आप उसको टाइम दे सकें, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर 40 साल अगर आप रुकते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 15,70,00,000। और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 22,43,00,000 रुपए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 6,73,35,420 रुपीज़ का। सो गाइस यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका मैजिक है
ये आपका 5% का मैंने दिखाया। अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो 10% भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेप अप एसआईपी क्या होता है, ये परसेंटेज के हिसाब से हो गया, ये कि आपका हर साल 5% से बढ़ेगा। और दूसरा स्टेप अप एसआईपी होता है, मतलब दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आपका परसेंटेज वाला कि अगर आप परसेंटेज से करना चाहते हैं, दूसरा होता है आपका फिक्स अमाउंट से कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका इस साल चल रहा है 5,000 का, तो अगले साल आपका 5,500 हो जाए, मतलब कि हर साल 500 रुपये बढ़ जाए, तो वो क्या हो गया, फिक्स अमाउंट का हो गया, ठीक है। तो दो तरीके का स्टेप अप होता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर बता दिया है, आपकी आंखें खुल गई होंगी कि यहाँ पर जो स्टेप अप एसआईपी है वो किस तरीके से काम करता है आपकी वेल्थ को क्रिएट करने में, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर आप स्मार्ट काम कीजिएगा। नॉर्मल एसआईपी तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 1 साल बाद तो डेफिनेटली है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम लोग थोड़ा बहुत तो ग्रो करेंगे ही, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टेप अप एसआईपी कर दीजिएगा। 1% कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं, 3% कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं उतना आप करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप तो काम कर ही रहे हैं अपने पैसे को कमाने के लिए, लेकिन आप अपने पैसे को भी लगाइए जिससे कि आपका पैसा आपके लिए रुपए बना के दे सके। क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आपके लिए अब पैसा काम कर रहा है। जब ये अमाउंट 1 करोड़ हो जाता है लगभग, उसके बाद आपका जो कंपाउंड इफेक्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका जो ग्राफ है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, जो आपका कंपाउंड इफेक्ट का आइडिया होता है, शुरुआत में देख सकते हैं कि आपका शुरुआत में जो आपका वेल्थ है वो बहुत ही कम बढ़ता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पर जो आपका वेल्थ बड़ा हो जाता है, तो देख सकते हैं कि आपका जो टाइम है, टाइम देख सकते हैं, टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन आपका जो वेल्थ है वो कुछ इस तरीके से जाता है, मतलब कि जे कर्व बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जितने जल्दी हो सकता है उतना जल्दी काम कीजिएगा, और यहाँ पर जितना ज़्यादा वेल्थ इसके साथ कर सकते हैं उतना करिएगा, जिससे कि आपका जो कंपाउंड इफेक्ट है वो इस तरीके की जो आपकी वेल्थ है वो जे कर्व बनाती हुए ऊपर जाएगी, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आपका यहाँ पर काम करता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टेप अप एसआईपी आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है। आप कहाँ से कर सकते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर काइट का प्लेटफॉर्म हो गया, क्वाइन, ठीक है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है और इसका वेब वर्जन भी है, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लॉग इन कर लेता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्वाइन में लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप या इसके बहुत सारे आपके डीमेट अकाउंट है, जैसे कि क्वाइन हो गया, क्वाइन आपका जीरोधा का है, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, आप जिसको भी यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वाइन में आपको क्या है कि स्टेप अप का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो ओपन करा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक्सप्लोर पर जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी पर जाके कोई भी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, मैं यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड है और ये वाला फंड देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मेरी कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आप किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो रिटर्न देख लेते हैं, अगर ओवरऑल देखें हम लोग तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है, 24.54% का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं SIP करना चाहता हूँ तो SIP पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब ये दिया हुआ है दोस्तों कि आपका मैंडेट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ 5,000 का मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इंस्टॉलमेंट मतलब कि SIP, तो SIP मैंने यहाँ पर 5,000 का कर देता हूँ। अब ये फ्रिक्वेंसी आपका है मंथली, अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप मंथली सेलेक्ट कर लीजिएगा या फिर वीकली, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है ऑटोमेटिक स्टेप अप, ठीक है। तो अगर आप स्टेप अप को ओपन करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 10%, मैंने 10% सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप 5% करना चाहते हैं तो ये 5% हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 10% किया तो ये बोल रहा है कि आपका जो अमाउंट है 5,000 है, और 5,000 में क्या होगा, 500 रुपये आपका लगना चालू हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट SIP से। और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 5%, तो ये क्या होगा, अब हमारा लगेगा 250 रुपये। तो यहाँ पर अपना जो परसेंटेज है, यहाँ पर आपको स्टेप अप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कर सकते हैं, क्रिएट SIP पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेप अप SIP कर सकते हैं, ये आपको सभी में मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोगों ने देखा कि मेजरली डिफरेंस आपका नॉर्मल SIP और स्टेप अप SIP में क्या डिफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म में आपका जो रेवेन्यू है, जो आपका जो वेल्थ बनेगा उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और गाइस, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि जो अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू।